हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं मदरसन सुमी के बारे में, यानी कि संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। इसी कंपनी के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे। आज के दिन का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा तेज़ी हमें आज के दिन कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिली। लेकिन अगर आप मदरसन सुमी का पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो 12% से ज़्यादा की हमें तेज़ी इस कंपनी के अंदर निकल के आ चुकी है और 82 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें देखने को मिल चुकी है। तो बेसिकली मदरसन सुमी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट दोस्तों हमें देखने को मिली। सही बात है, मदरसन सुमी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ गिरावट दोस्तों नजर आई। मैं आपके साथ मैक्सिमम को भी चार्ट पैटर्न शेयर करना चाहूँगा, लेकिन इस गिरावट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली हमें खबर आ चुकी है, जिसके चलते कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर हमें तेज़ी निकल के आ सकती है। तो अभी हम आ चुके खबर के ऊपर। संवर्धन मदरसन टू एक्वायर ऑलमोस्ट 540 मिलियन जर्मन कॉकपिट मॉड्यूल इंटीग्रेटेड, यानी कि बेसिकली दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो कंपनी की यानी कि मदरसन सुमी ने एक दूसरी कंपनी को एक्वायर कर चुकी है। यानी कि दोस्तों अगर कोई भी कंपनी दूसरी बड़ी कंपनी को दोस्तों एक्वायरिंग करेंगी तो सबसे पहले मदरसन सुमी ही ऐसा दोस्तों पकड़ लीजिएगा। और ये सेकेंड कंपनी है जिस कंपनी के अंदर मदरसन सुमी ने पूरी कंपनी बाइंग किया है। 100% कंपनी का एक्विजिशन हो चुका है। तो अभी मदरसन सुमी रेवेन्यू जनरेट करती है, नेट प्रॉफिट जनरेट करती है। ये भी कंपनी रेवेन्यू जनरेट करती है और नेट प्रॉफिट तो कंपनी जनरेट करती है। अभी डिफरेंस क्या आएगा, अगर मदरसन सुमी इस कंपनी को बाइंग किया तो बेसिकली कंपनी के वैल्यूएशंस के अंदर जंप आएगी। सही बात है। फिर जो ये कंपनी दूसरी कंपनी जो मदरसन सुमी ने बाइंग किया है वो रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट हमें मदरसन सुमी का ही दोस्तों निकल के आएगा। यानी कि रेवेन्यूज के अंदर भी जंप आएगी, नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आएगी, एज वेल एज कंपनी के वैल्यूएशंस के अंदर भी जंप आपको निकल के आएगी। यानी कि हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें मदरसन सुमी के अंदर हमें जंप देखने को मिल जाएगी। तो एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी दोस्तों कोई ज़्यादा हमें इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इम्पैक्ट मिलेगा कब, जो हमें डील हुई है $577 मिलियन की हमें डील हुई है। यानी कि इतनी ह्यूज अमाउंट कंपनी ने पे करने वाली है दूसरी कंपनी को बाइंग करने के लिए। तो सबसे बड़ी हमें अभी तक की खबर मदरसन सुमी के अंदर निकल के आ चुकी है। इसका जो बेनिफिट आने वाले समय के अंदर मिल सकता है। अभी कब बेनिफिट मिलेगा, जो पूरा का पूरा जो 100% एक्विजिशन हो जाएगा उसके बाद, जब दूसरी कंपनी जिस कंपनी के अंदर मदरसन सुमी ने बाइंग किया है वो कंपनी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, रेवेन्यू जनरेट करेगी, उसके बाद ही हमें मदरसन सुमी के अंदर हमें जंप निकल के आ जाएगी। तो मदरसन सुमी का अभी तक दोस्तों अगर आप मैक्सिमम का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 45,000% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुकी है 20 सालों में। लेकिन अगर आप चार्ट पैटर्न्स के अंदर दोस्तों ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो आपको गिरावट जो नज़र आई है वो ऑलमोस्ट हमें 50% की गिरावट हमें पिक पॉइंट से अभी तक की हमें मदरसन सुमी के अंदर गिरावट निकल के आई है। 2 बार कंपनी ने यही लेवल्स के ऊपर से हमें गिरावट निकल के आ चुकी है। और बहुत बार कंपनी क्या करती है, यही लेवल्स के आसपास पहले बार सपोर्ट लिया, फिर सेकेंड बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, भी थर्ड बार दोस्तों कंपनी यहाँ सपोर्ट ले रही है। यानी कि वॉलेटिलिटी हमें कंपनी के अंदर निकल के आई है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यूज है और जो नेट प्रॉफिट है वो अनस्टेबल है। तो रेवेन्यूज एंड नेट प्रॉफिट अनस्टेबल होने की वजह से ही हमें मदरसन सुमी के अंदर ये जो गिरावट है यही इसके पीछे का रीजंस निकल के आ रहा है। नहीं तो कंपनी फंडामेंटल दोस्तों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अगर आपके पास मिनिमम 5 साल दोस्तों अगर आप इस कंपनी के अंदर होल्ड करेंगे तो ही आपको आने वाले सालों में हमें रिटर्न्स मिलेगा। जो भी लोग शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बाइंग करना चाहते हो स्लाइटली दोस्तों इग्नोर करना। ये कंपनी शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर बनी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा स्लो चलने वाली कंपनी है। या ऐसी कंपनी नहीं है कि साल में आपको 600% का रिटर्न दे दे। ये इस टाइप की कंपनी है कि आपको साल में ऑलमोस्ट 20 to 25% का आपको रिटर्न कंपनी दे सकते हैं। इतना ही कंपनी के अंदर हमें पोटेंशियल है। लेकिन ये कंपनी अगर आप देखोगे तो लंबे समय के लिए होल्ड करना तो ही आपको आने वाले सालों में हमें रिटर्न मिल जाएगा। अभी हम लोग बात करेंगे बजाज फाइनेंस के बारे में। तो बजाज फाइनेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती, फंडामेंटल कंपनी स्ट्रॉन्ग है। अगर आज के दिन का अगर आप बजाज फाइनेंस का परफॉर्मेंस देखोगे, कोई ज़्यादा हमें परफॉर्मेंस कंपनी ने परफॉर्म नहीं किया। पिछले एक महीने का अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखोगे तो ऑलमोस्ट 9% की रैली हमें बजाज फाइनेंस के अंदर आ चुकी है। कंपनी ने Q3 का रिजल्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, एज वेल एज कंपनी की पैरामीटर्स के अंदर भी जंप आ रही है और अभी भी कंपनी आपको डिस्काउंटेड प्राइस के ही अंदर हमें बिलोंग कर रही है। तो यही दोस्तों बहुत बड़ी बात है। आपको हर एक कंपनी के अंदर हमें मौका दोस्तों बार बार नहीं मिलता। जब भी आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, उसे हमेशा दोस्तों ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल दोस्तों इसे मिस नहीं करना चाहिए, बार बार आपको मौका नहीं मिलता। अभी भी अगर आप देखोगे 17% की गिरावट के ही अंदर हमें बजाज फाइनेंस करंट बेसिस के ऊपर अवेलेबल है। और वैसे तो बजाज फाइनेंस के अंदर कोई नेगेटिविटी खबर नहीं है। तो अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। एफआईज एक्टिविटीज़
टू डिक्टेट डोमेस्टिक मार्केट। बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे बजाज फाइनेंस का आपको नाम मेंशन किया गया है, तो यहाँ इस तरह से मेंशन है कि हमें एफआईआईज हमें बजाज फाइनेंस के अंदर लगातार दोस्तों बाइंग कर रहे, यानी कि बाइंग कर रहे, यानी कि बजाज फाइनेंस के अंदर ये दोस्तों खरीदारी कर रहे स्टार्ट हो चुका है। अभी कितने ह्यूज अमाउंट ऑफ खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि एफआईआईज कभी भी किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस स्पेसिफिक कंपनी के अंदर रिटर्न मिलेगा, प्रॉफिट्स मिलेगा, उसके बाद ही दोस्तों निवेश करते हैं। और करंटली बजाज फाइनेंस के अंदर एफआईआईज लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले पॉजिटिविटी खबर है। अभी हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स बाइंग के बारे में। तो यहाँ अगर आप देखोगे एसबीआई का एक ब्लू चिप फंड जिन्होंने ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर्स की बाइंग जैन 2023 के अंदर बजाज फाइनेंस के अंदर कर चुके हैं। और यहाँ पैरेलल वे में अगर आप सेलिंग देखोगे तो मोतीलाल ओसवाल का एक फ्लेक्सी कैप फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 5.5 लाख शेयर्स की सेलिंग हमें जैन 2023 के अंदर कर चुके हैं। यानी कि मैक्सिमम कहाँ है, अगर आप बाइंग देखोगे 10 लाख की बाइंग है और सेलिंग 5.5 लाख की है, यानी कि बाइंग ही ह्यूज अमाउंट ऑफ बजाज फाइनेंस के अंदर म्यूचुअल फंड्स की हो रही है। तो मैक्सिमम क्या हम अंदर आप ये देख सकते हो कि शानदार तरीके से आपको कंसिस्टेंट हमें बजाज फाइनेंस के नारे आने वाले सालों में हमें रिटर्न मिल सकता है। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे जो कंपनी का फेस वैल्यू है 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 1:5 रेशियो के अंदर आपको इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का में बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले आपको 50 मिलेंगे। अगर आपके पास 100 होंगे तो 100 के बदले आपको 500 शेयर मिलेंगे। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसके अगर आप एक्स डेट देखोगे 23 फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 22 यानी कि कल के दिन अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाए। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करिए, जो कंपनी है हमें फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एक ही कंपनी के अंदर नेगेटिविटी है कि कंपनी बहुत ज़्यादा छोटी है। अगर आप इसका मार्केट कैप देखोगे 107 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप माइक्रो कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और इस कंपनी के अंदर पिछले 1 महीने में 17% से ज़्यादा की रैली आ चुकी है। मैंने बहुत बार इस कंपनी के बारे में आपके साथ शेयर किया था। तो हम लोग बात करें आकाशदीप लिमिटेड के बारे में, यानी कि आकाशदीप मेटल इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला। तो अगर आप इस कंपनी का मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2016 में मार्केट के अंदर आई थी, जब से आई है तब से 716% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने बना के दे चुकी है। यानी कि सिर्फ रिटर्न प्रोफाइल कंपनी की अच्छी नहीं है, फंडामेंटल दोस्तों कंपनी स्ट्रॉन्ग। तो अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के पैरामीटर्स के बारे में। तो रेवेन्यूज के अंदर देखोगे 136% की जंप, इनकम के अंदर 150% की जंप, ईपीएस के अंदर 120% और नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखोगे तो ऑलमोस्ट 4.5% की जंप है। एज वेल एस अगर आप इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर देखोगे तो जैसे कि कंपनी छोटे लेकिन कंसिस्टेंटली कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर ग्रोथ है। 1.75 करोड़, 3.34 करोड़, 4.62 करोड़, 5.05 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर लगातार हमें जंप निकल के आई है। और अगर आप इनके नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी देखोगे 0.27 करोड़, 0.84 करोड़, 0.93 करोड़ और 1.12 करोड़। तो यहाँ भी जंप है और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस की पर हमें जंप है। तो अगर आप आकाशदीप मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर बाइंग करना चाहते हो, कल के दिन एक लास्ट चांस आपको निकल के आ रहा है। अगर आप कल के दिन ही दोस्तों बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको स्प्लिट का बेनिफिट मिल जाएगा। स्प्लिट के चलते किसी भी कंपनी के अंदर बाइंग मत करना। स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह उसकी बात निवेश करने की कोशिश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स निकल के आते वही मेरे दोस्तों मैंने अपडेट्स आपके साथ कवर कर चुका हूँ। अभी हम लोग बात करेंगे लास्ट कंपनी के बारे में, टाटा पावर के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों अगर आप टाटा पावर का आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 2% की जंप हमें टाटा पावर के अंदर निकल के आई है। तो बेसिकली इन्वेस्टर जो भी लोगों ने टाटा पावर को अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किया है उनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स निकल के आ रहे। सबसे पहले कंपनी बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुकी, कोई भी हमें कंपनी के अंदर जंप नहीं है। जब से कंपनी ने Q3 का रिजल्ट परफॉर्म किया है, जब से कंपनी के अंदर रिजल्ट आया है, तब से कंपनी के अंदर दोस्तों बहुत ज़्यादा कंपनी स्टेबल हो चुकी। कोई हमें परफॉर्मेंस, कोई हमें रैली टाटा पावर के अंदर देखने को नहीं मिली। अभी क्या कंपनी ने Q3 का जो परफॉर्मेंस था, जो रिजल्ट था, क्या बुरा था? नहीं, बहुत अच्छा कंपनी ने Q3 के रिजल्ट्स के अंदर परफॉर्म किया था। हर एक पैरामीटर्स के अंदर जंप आई है। एज वेल एज आपको पता होगा पावर के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर भी है, सोलर के अंदर भी है और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी कंपनी का बिजनेस है। जिस भी सेगमेंट के ऊपर कंपनी काम करे, हर एक सेगमेंट आने वाले सालों में डिमांड दोस्तों फुलफिल करने वाला है। तो फिर भी तो कंपनी के अंदर कोई दोस्तों हमें तेजी निकल के नहीं आई।
तो सेम अगर आप टाटा पावर का पिछले 6 महीने का अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो सबसे पहले तेजी आती है, बाद में गिरावट, फिर कंसोलिडेशन, फिर गिरावट, फिर कंसोलिडेशन। इसी तरह से पिछले 6 महीने से कंपनी के अंदर हमें गिरावट निकल के आई, लेकिन पिछले 6 महीने में अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा कंपनी ने होल्ड किया है। 200 रुपये से नीचे दोस्तों कंपनी हमें करंटली ट्रेड बिल्कुल भी दोस्तों नहीं कर रही, 200 रुपये से ऊपर ही कंपनी लगातार सपोर्ट ले रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टारगेट्स के बारे में। तो ब्रोकर्स लोगों के, एनालिस्ट लोगों के टारगेट्स आ रहे हैं कि करंट प्राइस से आपको 27% की जंप टाटा पावर के अंदर आ सकती है। 259 रुपीज़ का टारगेट हमें टाटा पावर के अंदर दोस्तों दिया हुआ है। तो बेसिकली इस कंपनी के अंदर, टाटा पावर के अंदर, या फिर ऐसे बहुत सारे आपको कंपनीज मिल जाएंगे। Q3 का रिजल्ट बहुत अच्छा आया, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर गिरावट हो रही है, लेकिन फिर भी कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज है। तो इन कंपनीज के अंदर ऑपरेटर लोग बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। एक बार दोस्तों ऑपरेटर लोग किसी भी कंपनी के अंदर आते हैं, फिर उस कंपनी के अंदर दोस्तों फुल हमें स्टेबल कर देते हैं। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, हमेशा पेशेंस रखिएगा। अगर आपने टाटा पावर के अंदर स्टडी करके निवेश किया है तो 100% पेशेंस रखिए। आने वाले सालों के हिसाब से आप होल्ड कीजिएगा। एक ह्यूज अमाउंट ऑफ दोस्तों तेजी निकल के आ सकते। एक बार तेजी आए तो एक ही महीने के अंदर आपको टाटा पावर के अंदर 30 to 35% की रैली आ सकती। इतना हमें टाटा पावर के अंदर पोटेंशियल है। और एज पर द गवर्नमेंट, या फिर एज पर जो डेटा हमें निकल के आया था पावर रिगार्डिंग, तो जो समर जो आने वाला है, समर 2023 जो समर आने वाला है, तो उसके अंदर अगर आप देखोगे जो पावर का जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो पावर का कंजप्शन बढ़ेगा, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेगी, कंजप्शन बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। तो जिसके चलते दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे तो बहुत ज़्यादा लोग पावर यूज़ करेंगे, तो कंपनी को भी ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर को दोस्तों जनरेट करना पड़ेगा। तो जिसके चलते कंपनी के सेल्स के अंदर भी जंप आ सकती है, कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप आ सकती है, और उसके बाद हमें कंपनी के अंदर आई होप दोस्तों तेजी निकल के आ सकती है। लेकिन कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है, तो लंबे समय के लिए होल्ड करना, तो ही आपको आने वाले सालों में ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न मिल सकता है। आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।